हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एमएस एजुकेशन पर। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रीजनिंग के सेट 6 को, जो कि हर एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको हर टाइप के क्वेश्चन को बताया जाएगा। आपसे छोटा सा विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की बटन को अवश्य ही दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर कहीं पे भी आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। जहाँ पे वाट का निशान है, प्रश्न चिन्ह है, वहाँ का स्थान को हमको चुनना है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें रो कितना है? रो हमारे पास 4 रो दिया गया है, सॉरी। और कॉलम कितना दिया गया है? 3 दिया गया है। या तो हम 6, 9, 7 को गुना भाग जोड़ करके कैसे भी हमको 105 लाना है, नहीं तो 11 और 6 को गुना जोड़ करके हमको घटा करके जितना भी किसी भी प्रकार से हमको 3 लाना है। या तो हम इधर से इसको 3 ला सकते हैं या इधर से हम 105 ला सकते हैं। चलिए हम लोग ट्राई करते हैं। देखिए, अगर हम देखिए 9 और 6 को क्या करेंगे, जोड़ते हैं हम। 9 + 6 को अगर जोड़ देते हैं तो कितना होता है भैया? 14 होता है। 14 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना 105 है। अब इस 7 को क्या करेंगे, हम गुना करते हैं। 107 को गुना करते हैं तो कितना आ जाता है? 105 आ जाता है। इसका तो 105 आ गया, लेकिन ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हमको कर रहा है कि इसको भी चेक करना पड़ेगा। अगर ये भी कंडीशन इस रूल को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका आंसर हमको आसानी से मिल जाएगा। देखिए, यहाँ कितना 11 और 5, अगर हम 11 और 5 को जोड़ देंगे भैया, कितना हो जाएगा? 16। अगर 16 को हम 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 48। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका भी आसानी से निकल जाएगा। इसमें भी अब क्या करेंगे, 3 और 9 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 होगा। 12 में 5 से अगर हम गुना करेंगे तो कितना होगा भैया? 60 आएगा। 60 हमको कहाँ पे दिया गया है? ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल की तरफ। अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि आपका कन्फ्यूजन को हम दूर कर सकें। चलिए इस सवाल को देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में HBM को GEQ लिखा जाता है, तो इस कोड में LP को क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम HBM को लिख लेंगे। उसके बाद इसको क्या लिखा जाता है? JEQ लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? JEQ लिखा जाता है। देखिए, H के बाद J कितना के बाद आता है? HIJ, मतलब इसमें 2 जोड़ने के बाद J आता है। फिर B के बाद कितना के बाद E आता है? CDE, इसमें 3 जोड़ने के बाद आता है। M के बाद Q कितना के बाद आता है? इसमें 4 जोड़ने के बाद आता है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका आंसर निकालेंगे।
LPA। L में अगर 2 जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा भैया? L में अगर 2 जोड़ेंगे तो हमको N मिलेगा। P में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा? P में अगर 3 जोड़ेंगे तो हमको S मिलेगा। उसी प्रकार से हम A में, इसमें 2 जोड़ें, इसमें 3 जोड़ें, इसमें 4 जोड़ेंगे तो A में कितना मिलेगा? E मिलेगा। NSE, NSE कहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन ए में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल की तरफ। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में 1 या 2 सवाल फिक्स से आके रहता है, इसीलिए इसका कन्फ्यूजन आप लोग दूर कर लीजिए। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट लोग एग्ज़ाम में इसका आंसर नहीं दे पाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना लेटर दिया गया उसको काउंट कर लेते हैं। उसके बाद कितना लेटर है? ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, और जितना लेटर है उसको 3 से भगा दे देंगे। यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 लेटर है। फिर से गिन लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 लेटर दिया गया। हम 18 में अगर हम 3 से भगा देंगे तो कितना होगा? चौतिया 18, क्योंकि ये ABCD जो है ये 3 लेटर का दिया गया, तो इसीलिए इसका जो बनेगा तो सबसे पहले कितना का बनेगा? 6 का बनेगा। 1 2 3 4 5 6, 6 का 1 बनेगा। फिर ये 6 का 1 बनेगा, फिर 6 का 1 बनेगा। देखिए यहाँ पे AA दिया गया है, यहाँ पे AA दिया गया है, यहाँ पे CC दिया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? यहाँ पे B हो जाएगा। फिर यहाँ AA दिया गया है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? यहाँ पे A होगा, यहाँ पे क्या होगा? B होगा। फिर यहाँ पे AA है तो यहाँ पे भी A होगा, यहाँ पे क्या होगा? BB होगा, यहाँ पे CC हो जाएगा। समझ गए आप लोग? सबसे पहले क्या किया? हम लेटर को काउंटिंग कर लिए। फिर कितना लेटर दिया गया? ABC, तो 3 से भगा दिए तो ये कितना होगा? 6 का 1 कॉलम बनेगा। तो कॉलम नहीं कहा जाए इसको, 6 का 1 शब्द बनाया जाएगा। तो 6 का शब्द बनाया जाएगा। तो यहाँ से हम देखें तो AA है तो BB होगा, CC होगा, ABC होगा। तो यहाँ से इसका निकाल लिए, यहाँ से इसका निकाल लिए, फिर यहाँ से इसे निकाल लिए। तो इसी प्रकार से अब क्या हो जाएगा? इसको सबको 1 लिखते हैं। BA ABC। ये कहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है? ये ऑप्शन में कहाँ दिया गया है? BABC, ऑप्शन सी में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। समझ में आ गया आप लोग को? अगर कहीं पे भी कन्फ्यूजन है प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए, जिससे कि हम आपका कन्फ्यूजन को दूर कर सकें। चलिए अगला सवाल की तरफ। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलिए ये सवाल को देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि यदि 12 हैच 4 हैच प्लस 4 को 5 लिखा जाता है तो 8 हैच 4 हैच 3 को 4 हो तो 25 हैच 15 को क्या होगा? देखिए इसमें है क्या,
इसमें भी क्या करेंगे, गुना करके भाग करके जैसे भी करके हमको 5 लाना है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ 5 हैं, 12 8 कितना हो जाता है, 12 8 कितना हो जाता है, 12 अगर 8 को जोड़ देते हैं तो कितना होता है भैया, 20 होता है। लेकिन हमको कितना लाना है, 5 लाना है। तो अगर इस 4 को हम इससे भगा दे दें तो कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। समझ गए। उसी प्रकार से इसमें क्या किए, दोनों को जोड़े हैं तो 8 और अगर हम 4 को जोड़ देते हैं कितना होता है, 12 होता है। अगर 3 से भगा दे दें तो कितना हो जाएगा, 4। मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका आंसर हम आसानी से नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। अगर 25 अगर हम 15 को जोड़ दें तो कितना होता है, 25 और 15 40 होता है। 25 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 40 होगा। 40 में अगर हम इस 5 से भगा दे देंगे तो कितना होगा, 8 होगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल की तरफ। यहाँ बोल रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ कितना है, 7 है, 10 है, 8 है, 11 है, 9 है, 12 है। तो बोलता है उसके बाद क्या होगा। सबसे पहले हम ऐसे ऐसे सवाल का दोनों सबके बीच का डिफरेंस हम निकालने का कोशिश करते हैं। 7 का डिफरेंस कितना होता है, 7 में कितना जोड़ेंगे तो जो 10 होगा, 3 जोड़ेंगे। फिर 8 में कितना, 10 में 8 कितना घटाएंगे, जो 8 होगा, सॉरी इसमें -2, इसमें फिर +3, इसमें फिर -2, इसमें फिर +3। मतलब पहले +3 जोड़ने के बाद 10 बनता है, +3 और -2 का ही सीरीज बन रहा है। अगर इसमें 3 जोड़ते हैं तो 10 बनता है, घटाते हैं तो 2 बनता है। तो फिर इसमें अगर 2 घटाना पड़ेगा तो 10, 12 में 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हमको कहाँ ऑप्शन में दिया गया 10, ऑप्शन सी में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है आप लोग को। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो, क्योंकि बहुत मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बना लाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। इसमें बोल रहा है कि वह आलोक को चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही निरूपण करता है। डॉक्टर, शिक्षक, पुरुष। डॉक्टर, शिक्षक, पुरुष। सबसे पहले हम कॉमन क्या है इसमें, डॉक्टर शिक्षक में कॉमन क्या है, पुरुष। पुरुष डॉक्टर भी हो सकता है, शिक्षक भी हो सकता है। सबसे पहले हम पुरुष, पुरुष को हम एम से डिनोट करते हैं, मेल। उसके बाद शिक्षक है, टीचर। ये मेल जो है क्या हो सकता है, ये टीचर हो सकता है। हम ऑफकोर्स टीचर को टी से डिनोट किए। फिर डॉक्टर, कुछ पुरुष क्या हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, इसको डी से डिनोट किए। तो ऐसा ग्राफ हमको कहाँ बन रहा है, ऐसा ग्राफ ऑप्शन बी में बन रहा है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ। इसमें देखते हैं। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। देखिए जी के एल है, के एल जी है, मतलब जो लेटर इसमें है वही लेटर इसमें है। तो जी कहाँ पे दिया गया है, इस जी को लास्ट में दिया गया है। इस एल को कहाँ दिया गया है, बीच में दिया गया। फिर इस के को कहाँ दिया गया, बीच वाला के को सबसे पहले दिया गया। तो उसी प्रकार से बीच वाला एच को हम कहाँ पहले कहाँ लिखेंगे, पहले लिखेंगे।
उसके बाद किसको लिखेंगे, एन को लिखेंगे, क्योंकि इस एन इस जी को कहाँ, के को कहाँ लिखा गया है, सॉरी, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, के कहाँ का है, बीच का तो हम ले लिए एच ले लिए। फिर उसके बाद एल कहाँ क्या है, एल कहाँ पे है, एल सबसे लास्ट का है, तो एच सी हो जाएगा, क्या होगा, एच सी होगा, एच सी होगा। उसके बाद एस सी के बाद क्या बचा हुआ है, एक लेटर एन बचा हुआ है, तो एन को यहाँ पे लिखेंगे। तो आंसर कहाँ, एस सी एन कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, एस सी एन जो है ऑप्शन ए में दिया गया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। समझ गए? अगर कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट में। चलिए अगला सवाल की तरफ देखिए, इसमें बोला दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं बताइए। त्रिभुज, इसमें कितना कितना इसमें रेक्टेंगुलर आयताकार आकार का दिया गया है। तो सबसे पहले हम एक आयताकार लेते हैं, एक आयताकार कौन सा ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। ये ले लिए। अब जितना भी इसमें रेक्टेंगुलर है उसको गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, इस 8 को जितना भी रेक्टेंगुलर दिया गया है तो उसको काउंटिंग करके 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तो आपको पहले भी सेट में हम लोग बता चुके हैं, तो इससे ये फार्मूला होता है, तो इससे आपको आसानी से निकल जाता है। तो एक रेक्टेंगुलर में कितना त्रिभुज बन रहा है, 16 बन रहा है। तो उसी प्रकार से दूसरा रेक्टेंगुलर भी सेम है, तो इसमें भी कितना बनेगा, इसमें भी पहले 8 बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस 8 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना होगा, 16। अगर दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32। 32 कहाँ पे दिया गया, 32 ए में दिया गया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल की तरफ देखें। इसमें बोला कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, संबंधित शब्द को सुनिए। देखिए, जीवन, जिसका जीवन होता है तो उसका जीवन जिसका मिलता है तो उसका मृत्यु भी क्या होता है, फिक्स होता है। मतलब जो दुनिया में आया तो उसका मृत्यु भी फिक्स है, तो दुनिया में आया तो उसको क्या हुआ, जीवन मिल गया। तो जीवन मिला तो आज अगर जीवन जन्म हुआ तो उसका मृत्यु भी फिक्स है, ऑटोमेटिक है। तो उसी प्रकार से यहाँ क्या है, आरंभ। अगर कोई काम शुरू होता है, कोई काम अगर हम शुरू करते हैं तो उसका अंत भी जरूरी है, अंत भी जरूरी है। उसमें युग तो होगा नहीं, काल तो होगा नहीं, शुरुआत तो होगा नहीं, क्योंकि आरंभ और शुरुआत का तो दोनों सेम ही मीनिंग होता है, काल का तो कोई से लेना देना नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे इस सवाल में बोला गया है अगर 6 को 30 लिखा जाता तो 5 को क्या लिखा जाता। देखिए, इसमें सबसे पहला हम लॉजिक लगाते हैं, अगर 6 में अगर हम 5 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। उसी प्रकार से अगर हम 5 में 5 से गुना करेंगे, 25। 25 कहीं ऑप्शन में दिया गया है, कहीं नहीं दिया गया है, तो ये लॉजिक क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम दूसरा लॉजिक की तरफ बढ़ेंगे। क्या करेंगे, दूसरा लॉजिक की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इस 6 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर करेंगे तो भैया कितना आएगा, 36 आएगा। अब इस 36 में 6 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा।
30 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से 5 5 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 में अगर हम इस 5 को घटाएंगे कितना आएगा, 25 आएगा। 25 भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ये भी लॉजिक नहीं लगेगा। तो हम कौन सा लॉजिक लगाएंगे, देखिए भैया, हम इसको मिटाते हैं। यहाँ 6 का स्क्वायर किया 36 हो गया, 36 में माइनस 6 किया 30 हो गया। ये 6 जो है, ये 6 को हम नहीं लिए हैं, इस 6 को क्या किया है, नहीं लिए हैं। इस 6 का क्या किया, हम नहीं लिए हैं। तो सबसे पहले 6 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 36 आ गया। 36 जो है अपने मन से लिए हुए हैं तो 30 आ गया। उसी प्रकार से अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। 25 जो है, इसमें अगर 6 घटाएं तो इसमें भी हमको 6 घटाएंगे, तो 6 घटाएंगे कितना आएगा, 24 आएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 24। 24 कहाँ पे, ऑप्शन ए में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो में मेरा मनोबल और ऊंचा हो सके और आपके लिए अच्छा वीडियो और ला सकें। अगर आपको कहीं भी और डाउट भी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।